बीजेपी ने जो देश में किया है वो राजस्थान में नहीं हुआ है, तो इस बार बीजेपी को देकर देखना चाहते हैं कि राजस्थान में क्या हो सकता है। पहली बार हमने वोट किया था सनातन धर्म के लिए जी। दूसरी बार वोट किया था राम मंदिर के लिए। इस बार हम वोट करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो इशारा है वो किस पार्टी की तरफ से? ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या आपके इस सपने को कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। 100% इस बार बीजेपी। अभी जो हम बाहर अपने आप को दिखा पाते हैं कि हम हैं, इंडियन है, तो वो चीज पहले नहीं थी। जो देश को एक देश बनाती है वो सीना ठोक के बीजेपी ने किया है। इस बार मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर यहाँ की सरकार को चुनने वाले हैं आप? देखिए, पहली बार हमने वोट किया था तो वो किया था सनातन धर्म के लिए जी। दूसरी बार वोट किया था राम मंदिर के लिए। इस बार हम वोट करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, मतलब जय हिंदू जय भारत। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो इशारा है वो किस पार्टी की तरफ से? ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या आपके इस सपने को कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। गहलोत पूरा नहीं कर सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है। राहुल गांधी पूरा नहीं कर सकते हैं? अब उसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, तारीफ है जितनी करूं उतनी कम है। जरा हम चाहते हैं कि आप तारीफ ही करिए, क्योंकि आप भी युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा है। बट तभी तो कह रहे हैं हम, युवा के हाथों में अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना जितना उनके हाथों में है। मोदी के हाथों में? जी जी बिल्कुल। तो राजस्थान में क्या इस बार हवा बदल रही है? क्योंकि यहाँ कहा जाता है हर 5 साल पे सरकार बदलती है, इस बार क्या विचार है? 100% बीजेपी सरकार आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और हवा तो इस बार तो इन्होंने कांड ही ऐसे कर दिए जो हवा तो बदलनी है। जैसे कि बताइए। जैसे सर आपने 2-3 बार सुन ली होंगी, अभी भी ईडी की चल रही है, उसमें भी कौन धरा गया है, या फिर अब मैं नाम नहीं ले सकता प्रॉपर, या फिर कितनी बार अंदर बाहर आना जाना हो गया है, किस सरकार का हुआ है। तो इस बार हवा 100% बीजेपी की है। देखिए, मोदी जब राजस्थान में आते हैं, रैली को संबोधित करते हैं, तो एक तो वो लाल किताब का जिक्र करते हैं और दूसरा जिक्र करते हैं उस कन्हैया लाल का जो दर्जी धोखे से। जो मुद्दा है सर उनके पास, जो है उनके पास, वो अपनी पार्टी का करेंगे। लेकिन देखो हम, क्या वो आपके लिए मुद्दा नहीं है? दोनों मैं कह रहा हूँ, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। हिंदू राष्ट्र के लिए वोट देंगे, और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें ये सरकार सही लगती है बस। इसलिए युवाओं के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए कौन बेहतर है? डेफिनेटली डेवलपमेंट के लिए मोदी बेहतर रहे हैं। अभी तक 5G मोदी जी के बाद आया है, अभी तक एजुकेशन मोदी जी के बाद स्टार्ट हुई है। हमारा देश जो जहाँ तक था अभी तक, उससे दुनिया भर में नाम मोदी जी की वजह से हुआ। उससे पहले क्या था, कौन था पहचानता था अपने को? इंडिया के लिए आज तक जो सपोर्ट बाहर है वो पहले नहीं था। अभी जो सपोर्ट है वो आज तक ही नहीं हुआ। तो अभी आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस लगातार एक ही आरोप लगा रही है कि भाजपा के पास में अभी तक राजस्थान के अंदर सीएम का एक चेहरा तक नहीं है। कैसे नहीं है सर? अभी तो 2 साल से तो नहीं है, पिछले साल तो था, इससे पहले भी तो था, भाजपा का चेहरा ही था। भले ही अभी चेहरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई चेहरा होगा जिसको भाजपा तैयार कर रही है। लेकिन 100% इस बार बीजेपी है। लेकिन मोदी के काम पर और उसी पे भरोसा है कि वो जिसको लाएगा वही ठीक है। मोदी जिसको भी लाएगा वो उसको अपने अकॉर्डिंग बना देगा, वो मुझे पता है। वो काम करा देगा, वो अपने हिसाब से करा देगा। गहलोत नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर। क्यों सर? समझ में नहीं आया अभी तक कांग्रेस अभी तक इन्होंने जो भी किया है वो हमें नजर नहीं आया। किया बातों में किया है, लेकिन कुछ माना ये चीज के हॉस्पिटल बिल ये चीजें करी है, लेकिन इन्होंने भी कहीं ना कहीं इनका खुद का ही दिखता है। लेकिन जो डेवलपमेंट वाली चीज है उससे सेटिस्फाइड युवा नहीं है। वो तो युवाओं के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी, जो रोजगार के अवसर पैदा किए, वो दावा कर रही है एकदम से सर, एकदम से। आपको लगता है? महेंद्र सिंह, आपको लगता है? आपको लगता है रोजगार? आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं ये पूछने के लिए, समझने के लिए कि वास्तव में यहाँ के युवा को क्या मिला है, यहाँ की जनता को क्या मिला है। देखिए, 5 साल में आपको ये मालूम है और देश को पूरे को मालूम है कि राजस्थान में हर बार सरकार चेंज होती है, होती आई है और होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अभी कांग्रेस टिकी हुई है, क्योंकि उनके पास गहलोत जी के अलावा कोई सही चेहरा भी नहीं है, प्लस वो समझदार और काफ़ी अच्छे नेता हैं। हम नहीं कह सकते कि भाई बुरा नहीं कह सकते किसी को, लेकिन बट अब अगर देखा जाए पूरे देश के नेतृत्व को देखते हुए तो बीजेपी अभी तक सक्षम रही है कार्य में। कांग्रेस ने काफ़ी साल कार्य किया और हर क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन बट उनका कुछ भी सामाजिक नहीं था, लोगों को लेके नहीं था, सेल्फ था। तो सेल्फनेस नहीं चलता ना सर देश में। अपन को अब देश के लिए कुछ करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे या जनता के लिए कुछ करेंगे तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उनको बेनिफिट भी मिलते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई बीजेपी ही प्रॉपर मस्ट है, लेकिन जो कार्य करेगा वो तो सर्वमान्य है ना। देखिए, आपके हिसाब से आप इस बार यहाँ से किसका हाथ मजबूत करना चाहते हैं? कांग्रेस का, गहलोत सरकार का, या फिर मोदी का? देखिए,
इस बारे में मेरे अकेले से तो नहीं, लेकिन जनता ही फैसला करती है। तो हमारा वोट तो बीजेपी का रहता है, हमारा वोट तो बीजेपी का रहता है। वो इसलिए कि ठीक है, अब राजस्थान में तो सरकार बदलनी ही है, वो तो ठीक ही, अच्छी बात है। अगर भाई जैसे अभी गहलोत सरकार का लोगों ने 5 साल का कार्यकाल देखा, ठीक है, अब बीजेपी का भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हमें तो कार्य करने वाली सरकार चाहिए सर, कि जो अच्छा काम करे और लोगों की भलाई करे। बीजेपी ने जो देश में किया है वो राजस्थान में नहीं हुआ है, तो इस बार बीजेपी को देकर देखना चाहते हैं कि राजस्थान में क्या हो सकता है। यूपी की तरह आप चाहते हैं कि जैसे यूपी में काम हो रहा है, जैसे योगी कर रहे हैं। योगी तो अभी आए थे आपके यहाँ, वो कह रहे थे कि जैसे अब यूपी में बुलडोजर चलता है, अब राजस्थान में भी चलेगा। चलना चाहिए सर, मैं तो पूरा साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ। जो यूपी में हुआ है वही चीज़ अगर यहाँ हो जाए तो फिर हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ भी नहीं, लेकिन जो डेवलपमेंट हमारा देश को लेके बाहर हमको रिप्रेजेंट किया गया है, उतना रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं था। मैं भी, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। लेकिन अभी जो हम बाहर अपने आप को दिखा पाते हैं कि हम हैं, इंडियन है, तो वो चीज़ पहले नहीं थी। और अब हम भी ये यहाँ से भी यही चाह रहे हैं कि ये चीज़ भी उतनी उभर के आए, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस अक्सर भाजपा पर हिंदू मुसलमान करने का, मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का आरोप लगाती है, आप कैसे देखते हैं? गहलोत इसमें सर देखो, अभी तक जो भी मोदी सरकार ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने की है, राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हुई है, ऑलमोस्ट जो देश को सच में देश बनाती है, जो देश को एक देश बनाती है, वो सीना ठोक के बीजेपी ने किया है। इसके आप यूपी में देखेंगे, यूपी में जैसे आप बोल रहे हैं कि है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है, वो आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, तो आप वहाँ के अगर वोट देखेंगे तो मुस्लिम भी कई लोग ऐसे हैं, और कई नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगीनाथ को सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई खाली हिंदू पसंद करते हैं। आपने कई न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, कई इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये तो एक अफवाहें हैं, और भाई एक पार्टी का मुद्दा होता है, सामने वाली विपक्ष पार्टी का, कि हम हिंदू मुस्लिम करके और उनको फंसाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो, देश में जो है, देश का नागरिक है, ठीक है, और जो अगर देश की भलाई होगी तो उसकी भी भलाई होगी, सिंपल सी बात है, उसमें तो ये समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे ये कह रहे हैं, ऐसा कोई सुपर नहीं है कि भाई ठीक है सब हम एक की तरफ ही निकल जाएं और बाकी सबको छोड़ दें, ठीक है। राजस्थान के लिए बेहतर कौन है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। हाँ सर, बीजेपी।